इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब प्रश्नवाचक वाक्यों को कैसे बनाया जाता है परफेक्ट टेंस में। देखिए, जैसे हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कोई नया स्ट्रक्चर नहीं सीखा, जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है हमने उसी को मॉडिफाई कर दिया नॉट लगाकर। ठीक वैसे ही अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से ही बना सकते हैं, उसको मॉडिफाई करके। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब देखिए, हमें इसी स्ट्रक्चर का यूज करके अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसकी एक ट्रिक होती है, और ट्रिक ये होती है, स्ट्रक्चर में आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब है आप उसे उठाकर सब्जेक्ट के पहले लिख दीजिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो बस आप अगर ये काम कर देते हैं तो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्योंकि यहाँ पे ये सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना मैंडेटरी है। अब हमारा स्ट्रक्चर तो रेडी है, पर इसे अप्लाई कैसे करना है ये भी सीखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैज और हैव। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना होगा, मतलब सब्जेक्ट के पहले या तो हैज आ सकता है या हैव आ सकता है। ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक इसी तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। तो अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमें हैड को सब्जेक्ट से पहले लिखना होगा। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है वो दो वर्ड्स की होती है, विल और हैव। तो जिस तरह से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नॉट को विल और हैव के बीच में लिखते हैं, ठीक वैसे ही जब आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आप जो सब्जेक्ट लगाएंगे वो हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं लगाएंगे, बल्कि हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में लगाएंगे, क्योंकि दो वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब है ना हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। विल और हैव दो अलग अलग वर्ड्स हैं। देखिए, अगर हेल्पिंग वर्ब एक वर्ड होता तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं थी, आप हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाते और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते तो आपका प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता। लेकिन यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो दो वर्ड्स की होती है, इसीलिए आपको सब्जेक्ट विल और हैव के बीच में लगाना है।